तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल एईएस इंग्लिश स्पीक पे। और आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स सीखेंगे कि कैसे हम नामों को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, कैसे हम किसी वर्डों को अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, चैटिंग हो, कमेंट हो या कुछ भी हो, तो उसे कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स हम यहाँ पर लिख चुके हैं जो कि इंग्लिश में है। अब इसे पढ़ना कैसे है वो हम इसमें बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ACHCH मतलब CHH, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या रूल है इसका वो बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है WAHAN, तो इसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और बहुत सारे वर्ड्स होने वाले, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर लिखा है GAJAB, तो इसे क्या पढ़ेंगे, है ना। SUNDAR, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपका हर एक डाउट जो है 100% क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब सीखने के लिए ना सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, वो आपको सीखना होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि 40 वर्ड्स बताएंगे इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि इंग्लिश से हिंदी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और आप लोग वीडियो में बने रहिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा टॉपिक जैसे कि मैंने बताया है आप सभी को कि क्या करना है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ए से क्या होता है, तो ए से होता है अ, ए से क्या होता है, अ होता है। क्लियर। अब देखिए इसका मात्रा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कट का चिन्ह है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से डबल ए से होता है आ, डबल ए से आ। ठीक है, और मात्रा जो है इसका इस प्रकार से होता है। क्लियर। अब देखिए आई से क्या होता है, आई से होता है हर्षी, और मात्रा जो हर्षी का इस प्रकार से होता है। ठीक है, और डबल ई से क्या होता है, डबल ई से होता है दीर्घी। ठीक है, और मात्रा जो देख सकते हैं इस प्रकार से होता है, ये आपको याद रखना है। यू से क्या होता है, यू से होता है हर्षु, और मात्रा जो हर्षु का है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार का है ना, याद रखना है। डबल ओ से दीर्घु होता है, और दीर्घु का मात्रा कुछ इस प्रकार का होता है। क्लियर। चलिए अब ई से क्या होता है, ई से होता है ए। ठीक है, और ए आई से क्या होता है, ए आई से होता है ए। अब मात्रा नीचे देख सकते हैं आप लोग, मात्रा भी नीचे देखते जाइएगा। ओके, अब देखिए ओ से क्या होता है, ओ से होता है ओ, और मात्रा ओ का इस प्रकार से होता है। अब ए यू से क्या होता है औ, और मात्रा जो औ का होता है कुछ इस प्रकार से होता है, तो याद रखना है। उसी प्रकार से ए एन से क्या होता है, ए एन से होता है अंग, और अनुस्वार होता है इसका मात्रा। ए से होता है अह। ठीक है, और विसर्ग होता है इसका मात्रा। तो ये तो समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि वर्डों को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे हम अगर लिखना भी चाहे तो लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही रूल के माध्यम से होता है ना। तो चलिए देखिए सबसे पहला जो वर्ड है एच ए, तो इसे क्या पढ़ना है, एच का जो उच्चारण है हम लोग करेंगे ह। ठीक है, एच से क्या होता है ह, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, हम लोग 12 खड़ी में भी, है ना, और कैसे कब वाला वीडियो में भी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। जो कि एच से क्या होता है, ह होता है। अगर आप लोग को नहीं पढ़ना आ रहा है और नहीं सीख रहे हैं, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो वो वाला वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं, इस चैनल पे है। ठीक है, अब ए से क्या होता है आकार, तो हो गया हाँ। क्या हो गया, हाँ। अब इसे हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं, इसे हाँ भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम लिखना चाहेंगे हाँ तो हाँ भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम हाँ बोल रहे हैं तो उसके साथ क्या आ रहा है, अ का ध्वनि आ रहा है, इसीलिए उसका उच्चारण हम लिखते हैं, और इसका कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए मात्रा भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो एच से हाँ भी लिख सकते हैं, या फिर आप हाँ भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है के वाई ए, तो देखिए के से क्या हम पढ़े हुए हैं, के से होता है क। ठीक है, वाई से हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, वाई से य होता है। अब ए से हम लोग क्या पढ़ेंगे, आकार होता है। जब भी कोई वर्ड के लास्ट में ए रहेगा उसका आकार आपको देना है, ए आपको याद रखना है। तो हो गया क्या, के वाई ए से क्या। ओके, लिखा हुआ है THIK। ओके, तो TH से क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, TH से थ भी होता है, ठ भी होता है। तो यहाँ पर अगर हम थ लिखेंगे तो ठीक कोई अच्छा लगेगा, नहीं ना लगेगा, तो यहाँ पर ठीक है, इसी हिसाब से ये अच्छा है। तो आई से क्या हो जाएगा, हर्षी या दीर्घी लिख सकते हैं वो आप,
कोई दिक्कत नहीं, लिखते समय चैटिंग में इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई से हर्षी होता है, ए आपको याद रखना है, ठीक है। के से क्या होता है, क, तो हो गया ठीक, क्या हो गया ठीक, है ना। अब देखिए कितना आसानी तरीके से हम पढ़ लिए। उसी प्रकार से देखिए ए से क्या होता है, ए से होता है अ, है ना। अब सी एच से क्या होता है, सी एच से हम लोग पढ़े में च होता है। फिर से सी डबल एच है तो सी डबल एच से क्या होता है, छ लिख देंगे। अब ए का क्या देंगे, आकार देंगे, तो क्या हो गया अच्छा, क्या हो गया अच्छा। तो जब भी आपको अच्छा टाइप करना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं MAST। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, तो एम से क्या होता है जी, तो एम से म होता है। देखिए अब ए है तो इसका आकार लगेंगे नहीं, तो एम ए से म पढ़ेंगे, क्योंकि म, तो म बोल रहे तो क्या आ रहा है, अ का ध्वनि। तो अ से क्या, ए से क्या होता है, अ होता है। तो एम ए से म, और एस का क्या हो जाएगा आधा स, और टी से क्या हो जाएगा त, तो हो गया मस्त। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मस्त, ठीक है। तो जब भी आपको मस्त लिखना होगा तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा लिखा रहेगा तो पढ़िएगा मस्त, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, WAH, ओके। तो देखिए W से हम लोग क्या सीखे हुए हैं, W से क्या होता है, W से होता है वह, है ना। अब देखिए WA से वह हो जाएगा, H से क्या हो जाएगा ह, तो हो गया वह। तो अगर आप वह लिखना चाहते हैं तो WH लिख सकते हैं, या फिर वाह लिखना चाहते हैं तो WH से ही वाह भी हो जाएगा, ठीक है। जब हम ए का आकार ले लेंगे तो हो गया वाह। तो दो तरीकों से इसे भी आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर। ABHI, तो ए से हम लोग क्या पढ़े हुए, अ होता है, और बी एच से क्या पढ़े हुए, भ होता है, और आई से हर्षी या दीर्घी दे सकते हैं, तो क्या हो गया अभी, क्या हो गया अभी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट लिखा हुआ SAHI, ठीक है। तो एस ए से क्या हम पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, और एच से क्या होता है, ह होता है। और फिर से देखिए आई लिखा हुआ है तो आई का हम क्या लिखेंगे, दीर्घी। तो देखिए समझिए कैसे हो गया ये, तो हो गया एस ए से क्या हो गया स, और एच आई से क्या हो गया ही, तो क्या हो गया सही, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा है, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, एच, एच से क्या होता है, ह होता है, एच से ह होता है। और डबल ए जो लिखा हुआ है उसका हम क्या दे देंगे, आकार। और एन है, एन का क्या दे देंगे, चंद्र बिंदु, तो हो गया हाँ। तो इस प्रकार से अगर आपको हाँ लिखना है तो टाइप कर सकते हैं, या ऐसा लिखा रहेगा तो क्या पड़ेगा हाँ, ठीक है। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड जो है BOLO, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, बी से क्या पढ़ते हैं हम लोग, ब। अब जब भी ओ रहेगा तो उसका ओ की मात्रा लगा देना है। और एल से क्या हो जाएगा, ल। फिर से ओ है तो ओ की मात्रा लगा दें, तो हो गया बोलो, क्या हो गया बोलो। तो जब भी आप किसी को बोलना चाहते हैं कि बोलो तो क्या लिखिएगा, इस तरीके से ये टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि लिखा हुआ है JAB। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, कलर इसका चेंज करते हैं। तो JA से क्या पढ़ेंगे, ज, ठीक है। बी से क्या पढ़ेंगे, ब, तो हो गया जब। तो इस तरीके से आप जब पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम TA से क्या हो जाएगा, त, ठीक है। अब बी से क्या हो जाएगा, ब, ठीक है। अब चाहे तो TA से ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना है तब, इसलिए हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है BAS। तो BA से क्या हो जाएगा, ब, और एस से क्या हो जाएगा, डंटी स, तो क्या हो गया बस, ठीक है। अब देखिए RUKO। तो आर से क्या होता है, र। अब यू से क्या होता है, हर्षु। के से क्या होता है जी, क होता है। अब देखिए ओ से क्या होता है, ओ, तो हो गया को, तो क्या हो गया रुको। अब नेक्स्ट वर्ड जो है सिंपल सा है, जे से, फिर से जे, देखिए जे से हम लिख देंगे ज, और ए का जो है आकार ले लेंगे, और ओ से क्या होता है, ओ, तो हो गया जाओ। तो जब भी आप टाइप करना चाहेंगे जाओ तो क्या बोलिएगा, JAO से जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं, कितना आसान है ना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, जो कि सिंपल सिंपल वर्ड्स है, कुछ कुछ हार्ड भी वर्ड्स है जो कि आपको आने ही चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है KAHE, है ना। तो KA से हम क्या पढ़ेंगे, क, या फिर हम ए का आकार भी दे सकते, तो हो गया का, है ना। अब एच से क्या हो जाएगा, ह। अब ई से क्या होता है, एक ले, तो क्या हो गया काहे, क्या हो। जब भी आप काहे लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए W। तो WA से क्या होता है, W से तो वह लिख देंगे। अब ए का हम आकार भी दे सकते हैं, तो वाह, लेकिन आकार देंगे तो गलत हो जाएगा, हमारा पढ़ने में गलती हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वह। अब एच से क्या, WA से क्या लिखेंगे वह। अब एच से ह लिखेंगे। अब ए से क्या देना है, आकार,
और एन का जो है चंद्र बिंदु तो हो गया वहाँ। तो इस तरीके से आप वहाँ लिख सकते हैं। अगर हम ए का यहाँ पर आकार देते हैं तो वहाँ थोड़ी ना होता है, वहाँ होता है, ठीक है। उसी तरीके से डब्ल्यू से क्या हो जाएगा वह। अब एच जो लिखा हुआ है उसका हम लिख देंगे ह, और यहाँ पर आई जो है उसका हर्षी या दीर्घित हो गया वही, क्या हो गया वही, ठीक है। सेम तरीके से बी से क्या होता है ब होता है, और डबल ए से क्या हो जाएगा आकार। अब यहाँ पर देखिए टी से क्या होता है तो हो गया बात, ठीक है। उसी तरीके से एम ए से क्या होता है तो एम ए से म होता है, और टी से क्या होता है तो हो गया मत। कितना आसानी तरीके से पढ़ लिए। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है के। तो के से हम क्या पढ़ते हैं क होता है, इसमें आई लगा हुआ है तो आई का हम हर्षी लगा देंगे। अब एस से क्या हो जाएगा डंटी स, ठीक है। अब के से क्या होता है तो के से होता है क। अब देखिए ओ की मात्रा यहाँ पर लगा हुआ है तो ओ की मात्रा दे दें तो हो गया किसको। तो इस प्रकार से आप किसको टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि के ए आई एस ई। तो देखिए के से क्या होता है के से होता है क। अब ए आई लिखा हुआ है तो उसका हम क्या लिखेंगे आई की मात्रा। एस से क्या होता है डंटी स। अब ई से क्या होता है एकले तो हो गया कैसे। तो इस प्रकार से आपको अगर लिखना होगा के आई से क्या हो जाएगा कै, और एस ई से तो हो गया कैसे, ठीक है। अब लिखा हुआ है क्यों। देखिए इसके आसान तरीके से हम पढ़ लिए क्योंकि हमको हर रूल पता है। तो के से क्या होता है क होता है जस्ट, वाई है जस्ट बात तो यह लिख देंगे। अब ओ से ओ की मात्रा लिख देंगे, एन से अनुस्वार तो हो गया क्यों, क्या लिखते हैं इसे हम लोग क्यों। अब देखिए आर डबल ए टी, ओके। तो आर से क्या होता है र, डबल ए से क्या होगा ध्यान से समझिएगा, डबल ए से आकार, और टी से क्या होता है तो हो गया रात, ठीक है। अब के ए से क्या होता है क, बी से ब तो हो गया कब। तो इस तरीके से आप कब भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है जे ए बी। तो इसे क्या पढ़ेंगे जे ए से ज, बी से ब तो हो गया जब। इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। उसी टी ए से त, और बी से ब तो क्या हो गया तब, ठीक है। कितना आसान है ना। तो बी ए से क्या हो जाएगा ब, और एस से क्या हो जाएगा डंडी से तो क्या हो गया बस। आर यू से क्या हो जाएगा रू, और के से क्या हो जाएगा क, ओ से क्या हो जाएगा ओ तो हो गया रुको, है ना। अब देखिए जे ए ओ लिखा हुआ है तो जे ए से ज हो जाएगा, एक आकार छोड़ी दे देंगे तो ओ से हो जाएगा ओ तो हो गया जाओ। तो जब भी आप जाओ टाइप करना चाहेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो वर्ड है ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले हैं इस वीडियो के लिए। क्लियर। तो समझिए देखिए लिखा हुआ है डबल ए। डबल ए से क्या हो जाएगा आ, है ना, और ओ से ओ तो हो गया आओ, क्या हो गया आओ। कितना आसान तरीके से पढ़ लिए। देखिए बी एच से क्या होता है भ। अब ए जो है इसका आकार लिखेंगे, और जी से क्या होता है ग, और ओ से ओ तो हो गया भागो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है टी ए एल ओ, ठीक है। तो टी ए से होता है टी से तो ए का आकार लिख देंगे, एल से क्या होता है ल, और ओ से ओ लिख देंगे तो हो गया तालो। लेकिन तालो सही लग रहा है नहीं ना लग रहा है तो इसे हम ट बना देंगे तो हो गया टालो, ठीक है। अब देखिए एन ए। तो एन ए से क्या हो जाएगा ना, क्योंकि ए का हम आकार ले रहे हैं, ठीक है। सी एस से च हो जाएगा, और ओ से क्या हो जाएगा ओ तो हो गया नाचो। तो इस प्रकार से आप नाचो भी लिख सकते हैं। अब देखिए जी से क्या होता है गौल होता है, ग होता है ना। अब ए से आकार होता है, ओ जो लिखा हुआ है उसका ओ लिख देंगे तो हो गया गाओ। तो जब भी आप गाओ टाइप करना चाहेंगे तो इस प्रकार से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है के एच। तो के एच से क्या होता है ख। अब ए से आकार होता है, ओ से ओ होता है तो क्या हो गया खाओ, ठीक है। अब एम ए से क्या होता है माँ, आर से क्या होता है र, ओ से क्या होता है ओ तो हो गया मारो। अब देखिए पी ए से क्या होता है प, एच ए से ह, एल से क्या होता है ल, और ई से एक ले तो हो गया पहले, ठीक है। उसी तरीके से एस ए से क्या हो जाएगा स, बी से क्या हो जाएगा ब, और एस से क्या हो जाएगा डंडी स, और ई से एक ले तो हो गया सबसे। तो कितना आसानी तरीके से हम लोग पढ़ दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए जे ए आई। तो जे ए से जाओ, ए आई से अजय, और एस से डंडी से हो जाएगा, ई से एक ले तो क्या हो गया जैसे। उसी तरीके से डब्ल्यू से क्या हो जाएगा व, और यहाँ पर लिखा हुआ ए आई से ए, और एस से क्या हो जाएगा डंटी सा, और ई से एक ले तो हो गया वैसे, है ना। उसी तरीके से टी है तो टी से क्या हो जाएगा त, है ना। और ए आई है तो ए आई का हम क्या लिखेंगे ध्यान से समझिएगा, है ना। तो ए आई से हम लिखेंगे, टी से तो पहले हम त लिख देते हैं, और ए आई से आई की मात्रा, एस से डंटी से हो जाएगा, ई से एक ले तो हो गया तैसे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से।
तो सी डबल एच है तो सी डबल एच से क्या होता है छ, ओ से क्या होता है ओ की मात्रा, टी से ट, अब ए से आकार तो हो गया छोटा। तो इस प्रकार से आप छोटा भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए डी ए, डी से क्या होता है द, अब ए यू है ना तो उसका ओ की मात्रा लगा देंगे। आर से क्या होता है बड़ी र या छोटी भी र भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे बड़ी र का डी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए खाली। अब पी ए से क्या होता है प, और डी एस से ढ होता है, ओ से ओ की मात्रा तो हो गया पढ़ो, ठीक है। उसी तरीके से लिखो लिखना चाहेंगे तो एल से क्या होता है ल, अब आई से क्या होता है हर्षी, के से क्या होता है ख, और ओ से ओ की मात्रा तो हो गया लिखो। उसी तरीके से एच ए से क्या हो जाएगा हाँ, अब यहाँ पर एन है तो इसलिए हम क्या करेंगे चंद बिंदु दे देंगे तो हो गया हाँ, ठीक है। और एस से क्या हो जाएगा डंडे सा, ओ से ओ की मात्रा हो गया हंसो, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ क्या है जी ए, तो जी ए से क्या हो जाएगा ग, जे ए, जे ए से क्या हो जाएगा जो, बी से हो जाएगा ब, तो हो गया गजब। तो इस तरीके से गजब आप कहीं पर कमेंट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एस यू से क्या हो जाएगा सु, है ना, एन से क्या हो जाएगा अंशवार, और डी ए से द, आर से र, तो हो गया सुंदर। तो इस तरीके से सुंदर भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए के एच ए, तो के एच ए से क्या होता है ख, आर ए से रा, बी से ब, तो हो गया खराब, ठीक है। उसी प्रकार से एन ए से हो जाएगा न, और एच से ह, आई से हर्षिया देने की तो हो गया नहीं। तो आप लोगों का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर न्यू होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।